गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्निगीज़ व्लॉग विद लिटरेरी टॉक्स। आज का दिन मैंने स्टार्ट किया पोहा और गरम गरम चाय के साथ। और हाँ, वैसे मैंने सुबह जीरा वाटर ले लिया था, उसके बाद ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया। तो चलो आज का दिन शुरुआत करते हैं मेरे बेटे के छोटे से पोइट्री के साथ। चाँद उठे छे, फूल फूटे गदम तराई के हाँ। अति नाचे गुया नाचे चुना बुनी बे। अब जो पोइट्री उसने रिसाइट की वो बंगाली में है, तो काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, बट होप यू लाइक्ड इट। सो द पोएम दैट ही रिसाइटेड जस्ट नाउ वाज इन बंगाली, सो मोस्ट ऑफ यू मस्ट नॉट हैव अंडरस्टूड इट, बट होप यू हैड लाइक्ड इट। सो प्लीज़ कमेंट बिलो इफ़ यू लाइक्ड। एंड मैं अपना लंच बना रही हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग माई लंच, एंड इन लंच आई हैव प्रिपेयर्ड एग करी विथ सम ब्रिंजल फ्राई। अब खाना बनाते वक्त मैंने उसको अपने पास ही बिठा के रखा है किचन में। वाइल आई वॉज मेकिंग द लंच आई हैड मेड हिम सिट ओवर देयर इन द किचन इटसेल्फ, क्योंकि वो काफ़ी देर से बहुत टीवी देखने की ज़िद कर। For quite a long time he was insisting on watching TV, which is not good for child. Good morning everyone, welcome back to my channel Sniggy's Vlog with Literary Talks, and here we are going to start with the literary portion. For today I have chosen a very important topic and which will be included in your regular life. आज के लिए मैंने एक बहुत ही important topic लिया है। इस topic से या फिर कह सकते हैं जिस situation से आप लोग regularly face to face होते हैं, आपको ऐसा लगता होगा कि आप कोई भी काम स्टार्ट करने वाले हो, कुछ भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात ये आती है कि वो 4 लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट समथिंग in your life and if you have taken some decision in your life, the first thing that comes into your mind before starting something is that what the 4 people must be thinking about me or what others must be thinking about me. That is the problem where you stop and you do not start anything in your life. So on that very important topic I have taken a very short story. I will be reciting the story, reading the story in front of you, and then I will give you the whole explanation and we will have a short discussion. अभी मैं वो स्टोरी आप लोग के सामने शेयर करने वाली हूँ। मैं उसको पढ़ूंगी, उसको एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो इनटू द स्टोरी। यस, बिफोर स्टार्टिंग द स्टोरी आई विल टेल यू द बुक इज सेम। तो स्टोरी पढ़ते हैं। The boy rode on a donkey and the old man walked. As they went along, they passed some people who remarked, "It is a shame that the old man is walking and the boy is riding." तो एक बार की बात है, तीन जन, उसमें एक डोंकी, एक ओल्ड मैन और एक बॉय, वो कहीं पे जा रहे थे। तो जैसे वो जा रहे थे तो वो जो बॉय था, लड़का था, वो डोंकी पे बैठा हुआ था और जो ओल्ड मैन यानी कि बूढ़ा आदमी था वो पैदल चल रहा था। और वो देख के इसकी निंदा करने लगे, बोलने लगे कि देखो वो बूढ़ा आदमी पैदल जा रहा है, वो बच्चा छोटा बच्चा है फिर भी वो डोंकी पे जा रहा है। इससे अच्छा था कि वो बच्चा पैदल चलता और वो बूढ़ा आदमी डोंकी पे बैठता। अब इन लोगों की बातें सुन के वो बच्चा उतर जाता है और डोंकी पे बैठ जाते हैं वो बूढ़े आदमी। द मैन एंड द बॉय थॉट मे बी द क्रिटिक्स वेर राइट, so they changed position. Later they passed some people who remarked, "What a shame, he makes that little boy walk while he rides." और फिर से वो कुछ दूर जाते हैं तो उनको फिर से कुछ 4 लोग दिख जाते हैं, मिल जाते हैं, जो फिर से ये कहते हैं कि अरे कितनी बुरी बात है, देखो वो बूढ़ा आदमी, उसको इतने से छोटे से बच्चे पे दया भी नहीं आती, वो खुद डोंकी पे चढ़ के बैठा हुआ है और ये बच्चा अपने आप पैदल पैदल चल रहा है, उसको तो शर्म आनी चाहिए। ये बात सुन के भी वो लोग फिर से रुक जाते हैं। उनको लगता है शायद हम लोगों ने कुछ गलत किया होगा और इसीलिए दे स्टॉप्ड एंड डिसाइडेड दे बोथ वुड वॉक। अब उन्होंने सोच लिया कि चलो हम दोनों ही पैदल पैदल चलते हैं, डोंकी भी अपना पैदल चल रहा है, ये दोनों अलग अलग चल रहे हैं। Soon they passed some people who thought they were stupid to walk when they had a decent donkey to ride. अब फिर से थोड़े दूर जाते हैं तो उन लोगों को फिर से कुछ लोग मिलते हैं। अब ये लोग बोलते हैं कि अरे तुम लोग तो बेवकूफ़ हो, बुद्धू हो, तुम्हारे साथ एक डोंकी है तब पर भी तुम लोग पैदल चल रहे हो, तुम लोग को अकल होनी चाहिए कि डोंकी का यूज़ कर लिया जाए।
So they both rode the donkey. अब दोनों चढ़ गए donkey पे. Now they passed some people who shamed them by saying, how awful, how bad, how awful to put such a load on a poor donkey. हाँ, अब लोगों ने फिर से कहना स्टार्ट कर दिया कि ये देखो कैसे लोग हैं, दया भी नहीं आती है थोड़ी सी, इतना पुअर सा ये बोल भी नहीं पाता, इसके ऊपर दोनों चढ़ के बैठे हुए हैं, इनको लज्जा आनी चाहिए. The boy and the man said they were probably right, so they decided to carry the donkey. अब ऐसा हुआ कि अब इन लोगों को लगा कि अच्छा हम डोंकी के साथ खराब कर दिया, इसीलिए उन्होंने क्या किया, डोंकी को अपने सर पे चढ़ा लिया और पैदल चलने लगे खुद. As they crossed the bridge, they lost their grip and the animal and he fell into the river and drowned. तो ऐसे जब चलने लगे तो उसके बाद ब्रिज आया, ब्रिज में तीनों लड़खड़ाने लगे और फिर दे ड्राउंड यानी कि डूब गए. तो ये सिचुएशन है हमारे डे टू डे लाइफ का. हम कुछ भी करेंगे तो लोग हैं जो हमारी निंदा करेंगे. वॉट एवर वी डू इन अवर लाइफ, देयर विल बी सम पीपल हु विल मेक फन ऑफ अस एंड they will not like whatever we are doing. So that doesn't mean that you will have to change your way of life, you will have to change your decisions, your directions of life. You will have to work according to your own plans, whatever you think is better for you. आप लोगों को वैसा ही काम करना चाहिए जो आपको लगता है सही है, आपके मन को लगता है सही है, और वैसे चलना चाहिए. ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि आपको देख के चार लोग क्या सोच रहे होंगे. You should never think what the four people are thinking about you while you are working. Let them think, because the people will have their opinions, that's their opinion, and it is not your business to look after their opinion, to think about their opinions. यस सो आज से हम लोग ये ठान लेते हैं कि हमें वो काम करना है जो हमारा मन चाहता है, जो हमें हमारा दिमाग करने को कह रहा है, और बिना कुछ सोचे कि बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में. फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी मस्ट टेक अ डिसीजन दैट वी आर गोइंग टू डू वॉट एवर थिंग्स दैट वी लव टू डू, वॉट एवर अवर हार्ट एंड अवर माइंड इज टेलिंग us to do, not thinking about what the people might think about us. With this, I am ending my blog today, and do subscribe to my channel. Please like and comment whatever changes, comment on whatever changes that I will have to make. तो अभी यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग ख़त्म कर रही हूँ, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मुझे कमेंट करते रहना कि मुझे क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने हैं, और एक लाइक तो बनता है. बाय.